त्रिलोकीनाथ मंदिर पर चर्चा हो रही है। देखिए त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ श्री श्री त्रिलोकीनाथ ब्रह्मपुरा। हर हर महादेव। पूरे विश्व आज महादेवमय हो गया। अभी एक पेपर में पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लोग भी इस पावन महीना में महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि आदमी के मन में विश्वास है कि अगर एक लोटिया जल बाबा को हम चढ़ा देते हैं तो पूरे साल जीवन। हमारे पूर्वज भी इनसे जो चाहे मांगे देते आए। हम भी इसी आशा के साथ इनके यहाँ जल चढ़ाते हैं। आज कल के समय में मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के यहाँ 2 लाख से ऊपर कमरिया जल चढ़ाने हैं। कल 2 लाख से ऊपर अखबार 2 लाख। अरे कि अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई जरूरी नहीं कि जो कांवरिया में गए सब भक्ति भाव से। कोई बेटा मानने गया, कोई घर मानने गया, कोई धन मानने गया, कोई संगी साथी जा रहा पिकनिक मनाने गया। सबकी अपनी अपनी मनोदशा है, अपनी अपनी इच्छा है। उसी बाबा को साहब कहे कि अपना गुरु बना लो, ताकि देवता से हमारा आपका जुड़ाव संभव नहीं है। आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, एक गुरु का सहारा लेकर जब उससे मिलिएगा, उसके स्तर पर पकड़िए। मान लीजिए कि महादेव इस छत पर बैठे हुए हैं, तो भक्त को भगवान के स्तर पे जाना पड़ता है। अब हमारे ऋषि मनीषी हजार वर्ष तक तप किए, तब कभी आए हैं और पूछे कि बोलो बेटा क्या चाहिए, तो जो मांगे दे दिए, चले गए, जिम्मा नहीं लिए। हमारे आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि भस्मासुर 10,000 वर्ष तक तप करता है, एक राक्षस था। महादेव आते हैं, पूछते हैं कि बोलो बेटा क्या चाहिए, तो कहा कि हुजूर देख रहा माथ पर हाथ डालू भस्म हो जाए, क्या कि ले जाओ। महादेव आशीर्वाद दे देते हैं। जब वो चलते हैं तो इसको लगा कि महादेव जो आशीर्वाद दिया सही है कि गलत इन्हीं पर ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के क्रम में 10,000 वर्ष का परिश्रम 10 सेकेंड में खत्म हो गया। यानी कि देवता दे देता है जो मांगे। बाबा से कोई मांगा कि बेटा दे दीजिए, बेटा दे दिया। कलवा किसी कारणवश माँ बाप का सेवा नहीं करता है तो कहते कि दिन मंगी है, वहाँ बेटा की गलती है ना, बाबा की गलती है, आपके ज्ञान का अभाव है। आपको ऐसे सुपात्र बेटा दीजिए नहीं। तो देवता से जुड़ना बड़ी कठिन चीज है। हम भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्ति में समर्पण होता है, दिया जाता है। भक्त प्रहलाद थे, भक्त रैदास थे, भक्त मीरा कि अपना सर्वस्व अर्पण कर दी। कपड़ा पहनने हुई पूछती है कि बोलो खाना में क्या पहनूं। अगर आप चर्चा में चलती है, चप्पल किसी का नया चप्पल खरीदा है, अब खो गया, कोई पेन के चमारो उधर के महादेव चर्चा में गई, चप्पल 200। यानी कि महादेव का वैल्यू 200 से भी कम है। चल रहा है, कहीं ठेस लग गया, अगर उधर के चर्चा में गई ठेस लग गई। सोचिए, तो समर्पण नहीं है। एक गुरु ने कहा कि राम आएंगे, समर्पण इसको कहते हैं।
और डेली फूल बिछाती थी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो जवानी से बूढ़ा हो गई, राम एक दिन आए, इसका विश्वास था कि राम जरूर आएंगे। सरला विश्वास इसी को कहते, उनका नाम सेवरी, माता सेवरी के नाम से हम जानते हैं। जाति से कोई मतलब नहीं है, जितना अपनी माँ को राम से ले नहीं दिए उससे ज्यादा समय माता सेवरी से। कहने का मतलब कि हम भक्त नहीं हो सकते हैं, चेला ना। जब कोई जीवात्मा 84 लाख योनि भटकन करने के बाद मानव के रूप में आता है तो उसे एक गुरु बनाने की जरूरत होती है। हमारे पूर्वज भी गुरु बना, या हमारे बुजुर्ग माता बहने बैठी हुई है कि किसी न किसी को गुरु जरूर बनाए। घर का पूजा करना है, कोई जग करना है, पंडित जी कहेंगे कि गुरुमुख है, नहीं है तो घर के देवता को नहीं छूना। घर के देवता को छूने के लिए गुरुमुख होना जरूरी है। लेकिन हमारे आपके जिंदगी में गुरु की क्या उपयोगिता है, गुरु की क्या भूमिका नहीं है, हमारे पूर्वज बनाते आ रहे थे। तो गुरु क्या करता है कि गुरु ज्ञान देता है, गुरु समझ देता है, जिसके आधार पर जिंदगी जीते हैं। गुरु बनाने का यही उद्देश्य है। क्योंकि यह मानव तन मिला है, सुनने का प्रयास कीजिए दीदी, यह मानव तन मिला है तो मानव तन का उपयोगिता है कि धरती के सुख को भोगे। अगर एक भी इच्छा लगी रह गई तो लोग कहता है ना, पोता के मुंह देखती, अब पोता के बियाहे न हो, बूढ़ी चली गई, इच्छा लगा रह गया तो फिर आना है। 84 लाख जोनी में फिर जाना है। अगला जोनी मानो जोनी मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, आना है। अब जिस जोनी में आइए पोता का मुंह देख के पेड़ बंद हुआ और इच्छा जागृत होते गया। इस मानव तन में गुरु क्या करता है कि हमारी आपकी इच्छा को जो धरती के तरफ है उसको परमात्मा के तरफ ले जाता है। वह समझा देता है कि यह माया का बाजार है, जो भी संबंध है वह क्षणभंगुर है। कितना प्यारा बेटा होगा, बेटी होगा, अगर शरीर से प्राण निकल गया तो पहले वो ये कहाँ से माई का बाली खींचेगा, ये कहाँ से माई का बाली खींचेगा, अब तो यह पैर खींचेगा, बेटा जल्दी बाहर। यानी कि हमारा आपका रिश्ता जो भी है क्षणभंगुर है। एक रिश्ता है गुरु, जो गुरु हमारे आपको उस परमात्मा से एकम एक कर देता है, आने जाने के बंधन से मुक्त कर देता है। आपके शास्त्र में लिखा है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। लेकिन यहाँ कृपा नहीं, कृपा का मतलब जितना कीजिएगा उतना मिलेगा। यहाँ गुरु की दया की बारिश हो रही है, महादेव दया ही करे, तब तो इतना लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज 5000 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महादेव के चेला ने डंके के चोट पर एक कहने का प्रयास किया, अभी तक किसी ने नहीं कहा। महादेव के चेला और लोग भी हुए, परम इकबाली हुए, लेकिन लोगों ने क्या कहा, आओ हम तुमको इससे जोड़ देंगे, बाबा है, बाबा से हम जोड़ेंगे। साहब कहे कि बाबा तो आइए है, गुरु का भी काम बाबा करते हैं, हम पढ़ने चले हैं, आप भी पढ़ने चलिए। गुरु का सामर्थ्य रहते हुए भी कहे कि नाम चेला बन के रहेंगे, चूंकि आदेश महादेव का था, महागुरु का था कि जो आप करते हैं लोगों को कहिए, जो आप करते हैं लोगों को कहिए। उसी आधार पर साहब कहे कि आप शिव गुरु हैं लोगों के बीच चर्चा। महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। उनके जिंदगी में 3 अनुभूति हुआ, उनके साथ ऐसी लाचारी हो गई कि कोई सहारा नहीं मिला। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो ऊपर वाला सहारा देता है। उनके मन में एकाएक हुआ कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का है। चूंकि शरीरधारी गुरु से ठगे गए थे, शरीर आसमानी शक्ति से ठगे गए थे, एकाएक उनमें मन में उनको पता नहीं था कि महादेव गुरु का काम करते हैं। किताबों में भरा पूरा रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरुदेव बने, तो तीनों लोक के गुरु है, वेद कह रहा है। लेकिन रामायण पढ़ने वाले एक तरफ से पढ़ते रहे, तुम त्रिभुवन गुरुदेव बताना, लेकिन नहीं समझ पाए।
तो साहब की जिंदगी में 3 अनुभूति हुई, क्या है कि यह 3 सूत्र है। 3 सूत्र पर चलने का प्रयास करे। जो व्यक्ति 3 सूत्र पर चलने का प्रयास करेगा, उसके मन में शिव गुरु के प्रति भाव जगेगा जगेगा जगेगा। तो पिछली चर्चा में हम आए थे, बना थी बना थी, कहे कि सब आदमी का 3 सूत्र करता। आप कहे कि आप अपने जिंदगी में 3 सूत्र उतारिए। स्पष्ट कहते हैं कि आप जब तक शिव गुरु की दया नहीं होगी तब तक 3 सूत्र नहीं होगा। और गुरु की दया पाने के लिए हम 3 सूत्र करते हैं। मन भटकता है, प्रारब्ध खींचता पीछे की तरफ। कोई जन्म का कमाए अच्छे काम में प्रारब्ध आगे नहीं जाने देगा। अच्छा काम चलने चलिएगा तो आपका पिछला कमाई पीछे खींचेगा, बैंक बैलेंस। अच्छा काम आगे बढ़ाएगा, लेकिन जो आपका प्रारब्ध वो पीछे खींचेगा। तो साहब कहे कि बार बार अभ्यास कीजिए। आप अपनी जिंदगी में उतारिए। घर में काम करते हुए मन ही मन कहिए, रोटी बना रहे आटा सान है, हे महादेव आगुर छियमचे लामते। शरीर काम कर रहा, मन फ्री है, मन ही मन दया मांगिए। झाड़ू मार रहे हैं, हे महादेव आगुर छियमचे लामते। जब दया मांगने लगिएगा, मुझे दया मांगने से क्या होगा? तो मन विचार करे कि यो महादेव हमार गुरु है। अभी तक वह महादेव हमार गुरु है। जैसे ही आपका मन कहे कि हमार गुरु है, तो जैसे हमार चश्मा है, हमार घड़ी है, हमार रुमाल है, तो चप्पल है, उसी ढंग से मन को कहना है कि वो महादेव हमार गुरु है। जैसे ही मन कहेगा हमारा गुरु है, तो जिस डिग्री पर भाव जगेगा उसी डिग्री पर गुरु की दया है, और गुरु की दया ही दीक्षा। दूसरा कहा गया कि आप गुरु के बारे में गप कीजिए। यह आदेशिक कर्म है, और शिव पूजा की हाईटेक पद्धति कहा गया, उत्कृष्ट पद्धति दिया गया कि महादेव गुरु की पूजा कर रहे हैं। 10 मिनट अगर कोई महादेव गुरु की बात कर लेता है, तो 10 मिनट 20 बार कहे कि महादेव हमार गुरु छथि, महादेव हमार गुरु छथि। लेकिन 1 घंटा आप महादेव की पूजा करते थे, बाबा सबके यानी जगत के हैं, लेकिन यहाँ करें कि वह हमारा स्पेशल है। तो स्पेशल जब हम उसको अपना कहेंगे, अगर आपको कोई 5 बेर अपना दीदी दीदी कहता है कोई आदमी, तो आपको लगता है कि हमारा भाई जैसा है। आपका मन पकड़ेगा, विचार करे कि भाई जैसा है, भाई का भाव बोध आ जाएगा। वही स्थिति है कि महादेव कहे कि आप हमार गुरु हैं, हम आपके चेला हैं। तो पहले सुनेगा, 10 बेर आ कहेगा तो गुरु की बात होगी। तो दूसरे को बताने के क्रम में आपका मन समझे। मन चंचल होता है, मन यहाँ बैठे हुए मन कहीं और है, तो उस चंचल मन को समझाने कहा गया कि आप अभ्यास कीजिए। दूसरा कहा गया कि अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। अब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का विज्ञान है, असल का कोई विज्ञान नहीं है। यहाँ चर्चा करे या सुने दोनों बराबर है। चर्चा सुनना हिसाब का है कि महादेव की चर्चा सुननी चाहिए। किसके मुख से महादेव क्या बुलवा दे नहीं कहा, इसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। कि कोई जो नहीं कि 50 आदमी यहाँ 50 चर्चा कर दी, अब सुनिएगा उतना ही फायदा होगा जितना कहने वाले से ज्यादा फायदा होगा। तो सब सुनिएगा, आगे कहिएगा। अब मन संचालिका कहती यहाँ दीदी चर्चा करूं, तो भैया को प्रणाम करके भैया कल 3 सूत्र करेला, दया मांगेला, चर्चा करेला, नमः शिवाय से प्रणाम करेला, जागेला। इसे काम नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर में 20 साल से महादेव गुरु की बात चल रही है। आप वही नर्सरी में कि भैया कहला थी, भैया कहे कि आप कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। आप उसी गीतवा को गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुंह से बस रहे। तो भैया कहे कि आप अपनी जिंदगी में उतारिए ना। 20 साल से वही कहानी करे, उतारिएगा तो आपको अनुभव होगा। देखिए आपके पास अपना थर्मामीटर है, बुखार भी आप ही को देखना है, यानी कि आप में कितना
गुरु के प्रति भाव जगाई, आपको देख सकते हैं। आपके विचार में परिवर्तन होगा, आपके आचरण में परिवर्तन होगा, आपके बोली में परिवर्तन होगा। तो करने पर न होगा। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध क्या है, एक महिला का छोटा बच्चा को लेकर कहते कि बाबा ये बहुत मीठा खाता गुड़, क्या कि 15 दिन बाद है, 15 दिन बाद वो जाती है, कहती बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। तो महिला पूछेगी तो 15 दिन पहले ही बोल सकते थे, तो बोली कि समय खुद गुड़ खा रहे थे, गुड़ खाना बंद किए, अब बोल रहे थे इस पर प्रभाव। जब आप 3 सूत्र कीजिएगा, चलने का प्रयास कीजिएगा, चर्चा में बोलिएगा तो उस बोली का प्रभाव। जब 3 सूत्र कीजिएगा तो आपको बाधा भी उत्पन्न होगा, बाधा भी करेगा, बढ़िएगा तो घबराना नहीं है। साहब को याद कीजिए, महादेव की याद कीजिए, गुरु करेगा। इसको आप अपने परिवार से शुरू कीजिए ना। यहाँ जो बहुत बुजुर्ग माताएं बहनें बैठे हुए हैं, अपने बहू को कहे, बेटा को कहे, पति को कहे, घर से शुरू कीजिए। घर की दिया जलाते हुए आगे की तरफ महादेव की गुरु तो सबों को चाहिए, इस बात को अपने परिवार से। तीसरा कहा गया कि गुरु को प्रणाम निवेदित करना, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। यह महामंत्र है। हम मंत्र के प्रक्रिया में नहीं फंस रहे, गुरु जी प्रणाम कर रहे, गुरु जी प्रणाम करिए, ना कोई आप स्नान किए नहीं किए, क्या किए, उससे कोई मतलब नहीं है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर रुद्राक्ष से माला पकड़ते थे उसको नहीं, साहब उसको कहे कि टुकड़े टुकड़े में कीजिए, जब मन शांत हो महादेव का ध्यान कीजिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माने आपके ध्यान में महादेव है, ये करने का प्रयास है। जब करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। साहब श्री वृंदानंद जी का संकल्प है कि भारत के प्रत्येक घर में शिवशिष्टा की चिराग जले। जब आप घर परिवार में कहिएगा, आप चर्चा में आइएगा तब कहेंगे हाँ माई चर्चा में गेल है, दीदी चर्चा में गेल है। दीदी क्या चर्चा हो रही थी, मैं ही चर्चा दे रहा था दुर्भाग्य से। गुरु बहना को फोन आई, कहाँ है, तो बोलिए डॉक्टर की। हमने क्यों बोली, आप परिवार वालों को बोलिए कि महादेव चर्चा में जा रहे हैं, महादेव गुरु की बात उनसे कीजिए। कहने में तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी गुरु बहना है मुजफ्फरपुर में, जो परिवार में छुपे छुपे आती थी, जब परिवार वाले को जानकारी हुआ तो उनके पति चर्चा स्थल पे गाड़ी से छोड़ते। आजकल वो चर्चा में होते, तो परिवार वाले को कहिए तो परिवार वाले हमको मदद करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं सुनेंगे महादेव गुरु की बात को कि हमारी माँ या हमारी बहन हमारी पत्नी किसी अच्छे काम। तो इसको अपने परिवार से शुरू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी की गुरु चर्चा को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। साथ ही आप
भैया आपको कहाँ से हुआ जाने के लिए आप ही आ गए वहाँ का तो कोई आवाज नहीं आया है। और हम कोई सब अभी जाके वहाँ पर संभाल देंगे। भैया आए हुए हैं। दीदी प्रसादी दे सकते हाँ तो आरती उसकी मेरे तो खुलती है सुबह में सब कुछ हो गया ना जुट लगे ना भैया देखिए कोई ना वहाँ पर ना भैया को चर्चा हम लोग के शैला से दाया मांगना दाया कैसे मांगा जाता है मन में मांगना है गाना है जिसे आप मेरे गुरु है मेरा शिष्या शिष्या का दाया कर आप मेरे मैं आपका शिष्या हूँ शिष्या को जाना कर दीजिए ना गुरु दूसरा सुना है कि एक दूसरे को बताना है कि हमने गुरु माने हैं अभी मान के देखिए करके देखिए बता के देखिए सुना के देखिए किसी कितना दयालु है सिर्फ तो पर प्रतिदिन हम लोग के ले रहे हैं हम लोग के लेने के क्या है बुद्धि न खाली जाए आपकी सब समय न समय शिव गुरु दीदी अपन बाढ़ देते अगरबत्ती बाढ़ दीजिए दूसरा में चर्चा इनका तो बहुत डाली लिखल कॉपी में इनका कॉपी से करवई हमारा जिया अरजिया लिखी लिखी भेजबई की नकाश मैया रजिया रजिया
अरजिया रे अरजिया लिख लिख भेज गुरु जी से करवई हमार अरजिया रे अरजिया लिख लिख भेज कथी के बने वही रामा कथी के बने वही रामा घोड़ा रे कागजवा से घोड़ा रे कागजवा से कथी के बने वही सनोइया रे अरजिया लिख लिख भेजबै कथी के बनैबै सनोइया रे अरजिया लिख लिख भेज लिख लिख भेजबै रामा लिख लिख भेजबै रामा लिख लिख भेजबै से लिख लिख भेजबै से गुरु जी से करबै हमार अरजिया रे अरजिया लिख लिख भेज शिव जी से करबै हमार अरजिया रे अरजिया हृदय बने वही हमार हृदय बने घोड़ा रे कागजवा से घोड़ा रे कागजवा से आंसू के बने वही सनोइया रे अरजिया लिख लिख भेज आंसू के बने वही सनोइया रे अरजिया लिख लिख भेज आरी आरी लिखबै रामा आरी आरी लिखबै रामा गुरु के प्रणाम से गुरु के प्रणाम से बीच में जे लिखबै दिल के बतिया रे अरजिया लिख लिख भेज बीच में जे लिखबै दिल के बतिया रे अरजिया लिख लिख भेज लिख लिख भेजबै रामा लिख लिख भेजबै रामा लिख लिख भेजबै से लिख लिख भेजबै से शिव जी से करबै हमार अरजिया रे अरजिया लिख लिख भेज गुरु जी से करबै हमार अरजिया रे अरजिया लिख लिख भेज एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव लेकिन चुराव हुई इसको परिवार में एक जगह हमको मिला वह आपको नहीं हम गर्व से नहीं बोलते वो नहीं मिला आज वाले उनकी पूजा करने से कहे या अंदर जाने वाली गेट पर नहीं करती है ना
ये जाती है बाहर के सीन देख लेती है, उनके पूजा घर में नहीं जाती। अरे आप जाती हैं और गुरु बहन जाती है, गुरु भाई लोग जाते हैं। भैया जिसका नाम वो लोग ना जाए बातचीत कर सकता। साहब के डेरा पर आप जाती हैं तो बाहर का सीन देखती है, बाहर से चर्चा हुई तो सुने देखे, लेकिन हम उनके बेडरूम या पूजा रूम तक जाते हैं। उनके घर में रहते थे तो हम वहाँ भोला बाबा की पूजा करते हैं, अभी भी जाते हैं भोला बाबा की पूजा करते हैं घर। लेकिन ये बताइए कि वहाँ पर जाने के बाद हमसे नहीं कहा गया सुबह में उसका स्नान कीजिए, पैसे आने से यहाँ पर भगवान का भोग लगा दीजिए, आरती कर दीजिए, अर्जुन को अर्जुन दरबार में बैठकर उनका निंदा जितना करना है हमको नहीं बताया। एक बार नागमंत्री हल्ला किया, तो हल्ला किया तो सिकंदरपुर और रामबाग हाँ सिकंदरापुर में भी ऐसा हुआ। करने से बुरी करने फिर लोग फल में दौड़ा तब दहा दिया गेहूँ जो अगर मिट्टी से धो लिया था वो गेहूँ वगैरह भी दहा दिया लोग। छठ नहीं करेगा, छठ नहीं किया, दो चार घर कुछ परेशानी लोग के होना शुरू हो गया। पूरा आने से दिन आप नहीं देखी है जो नहीं होता है, कहीं मार काट करने के लिए चलता है। वो राम बाग सिकंदरपुर से किसी महिला के हाथ में झाड़ू था, हथुआ था, खुटनी था, साव था, लाठी था, पूरा नहीं हमारे मोहल्ला आकर के आप मुजफ्फरपुर में क्या फैला दिए कि हम लोग को देवता खान करने दिखना पड़ा, हम लोग क्या परेशानी हो रही। अब आने के बाद में किसी को नहीं कहें कि जैसे आप बड़े छोड़ दीजिए, और न किसी को कहें कि उसको लेकर के पूरी गंडक में रखिए। हिंदे आदमी को मारिएगा छो, कहिएगा जब माटी का पिंड है फट जाएगा, लेकिन उसका हाथ गोड़ काटिए कि नहीं काटिएगा तो उसका खून का छिट्टा तो आप पर पड़ेगा। तो हम ही दोषी हैं जब हम बड़ी सब लाठी भला लेकर आए। तो कहे ना जब कि सब तो कह रहा है कि जैसे मोहित से और जैसे महादेव की बात शुरू हुई है, इसलिए मोहित को पकड़ना जो कहा जहाँ ये सब हटा दो उसको पकड़ो। हम आप लोग यहाँ चर्चा में गए, आप लोग मेरे यहाँ आए, या गुरु की चर्चा में कहीं बात नहीं हुई कि आज से आध्यात्मिक के में हम लोग जुड़े हैं तो महादेव के गुरु शरीर से पूजा करने के बाद भी और देवी देवता को अब जिंदे बाबा घर में बैठे हुए हैं, बाबू बैठे हुए हैं, तो लट्टी में हाथ लगाइए जा करके भी या उनका देहांत हो जाता है तो शोक मना करके सब ले जा करके, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो हम नहीं कहें किसी को जो कि ये से हटा दीजिए, हटाएंगे तब आप जानिए। साहब की यहाँ बात करें, साहब बोले कि ये बताया को जब आने से घर में छठ होती है हमारी बहू जाती है छठ, अगर छठ करने से उनको मना करना रहता तो हम मना करते तो नहीं छठ किए तो मना नहीं किए, आप लोग को कौन मना करते हैं? तुम मना किया है तो उसी को पकड़िए। आध्यात्मिक धर्म में कहीं नहीं शास्त्र में है
देवी साहब कहे कि लोग लेकिन जो महादेव के पीछे चलेगा उसके पीछे आप जितना देर सुबह में जो पूजा करती है आप अपने हाथ धोआ करके आ जाती है, भले आज गुरु के नाम से पूजा करती है। नहीं गुरु बनवानी थी तो महादेव के नाम से बाबा के जल चढ़ा कर पूजा कर लेती थी, जो जानी वो जानी। लेकिन गुरु मानने में आज तक तो ऐसे साहब अपने मुख से नहीं बोले हैं। यहाँ आध्यात्मिक धर्म में जब हम कहें ये जीव हमारे गुरु आपके भी हो सकते हैं, उसमें नहीं कहा गया कि जैसे आप पहले सुबह में आरती कर लीजिए, सुबह में पूजा कर लीजिए, आप उसी जगह जा कर के बैठ करके और दोपहर में जितना निंदा उनका करना है। शरीरों छोड़ दिए तो कभी भरम में देखता है लोग तो कहाँ कहते हैं अभी जो क्या कर रहे हो तुम लोग तो कहते हैं साहब करना नहीं करते। टाइम है आरती का 1 वर्ष का 1 वर्ष का। जब दर्शन विराम होता है तब 9 बजे साहब के यहाँ आरती रात सुबह में तो जो पूजा किया तो किया, लेकिन रात में एक बार आरती होती है, भोग लगता है, जब विराम होता है अपना घर के बात कैसे करे चर्चा हो गया पर करे तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जो हम तो नहीं बदलते, लेकिन अब मेरे यहाँ लोग जाते हैं चर्चा करने। थोड़ा ना हो क्या करो अच्छा भगवान पूजा करनी उनका चर्चा की है, राय में उनका आरती नहीं की, तो वो मंदिर में घर में अगर नहीं कीजिएगा मंदिर में बाबा के दरबार में बैठ के दरबार में आने से बैठे रहिएगा, सुख दिख दीजिएगा, बैठे हुए हैं तो कम से कम उनका इज्जत करके चाहिए। आदित्य जी कहाँ से सीखी थी बात, लेकिन सुबह में कर रहा हूँ बोले कि खरना के दिन हम सारा सामान पति के हम खाना बनाए ना बना के बस थाली लगाए हम भी नहीं जाने महादेव ने यहाँ जान करके की सामान वो चर्चा में से कर देगी। अब
क्या सामान खरीदी थी तो हम नहीं खाएंगे। हाँ दूध बड़ी सब चीज किनाए 8 लीटर खरना के दिन सब चीज हो गया था। दिन में खाना बनाना था तो दिन में तो आप एक ही आदमी के ना खाना बनाती। पति के खाना बनाए दोनों आदमी बैठ के खा लीजिए। ऐसे हम लोग सबसे वही लेकर के आदमी बहुत देव जाने का मुझे सुनिए जल्दी बोल रहे हैं वो भी छोड़ दे जितिया करा दो महादेव जो सर्वोपरि है मेरे भोले बाबा के लिगरा पे चंदा चम चम चमकाए। बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। अगना बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। कार्तिक गणपति गोद खिलाए बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ले ले चलियो हमारो अपन नगरी। गंगा साँझ सवेरे बाबा झांकी निहारबा। बाबा ले ले चलियो हमारो अपन। बाबा